नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज एडुटेरिया बिहार स्पेशल जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया। और जब इसका गठन किया गया 3 जनवरी 2000 को, लेकिन ये जो है कि अपना कार्य प्रारंभ किए 2008 से। तब फिर जो है कि कहेगा कि बिहार मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो SN झा थे। कौन थे? SN झा। बिहार मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बना? SN झा। SN झा बना था। कौन बना था? SN झा। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को ये कार्य प्रारंभ किया 2008 ईस्वी से। और जो है कि इसका पहला अध्यक्ष SN झा था। SN झा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना साल? 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसमें से जो पहले होगा उतना दिन तक वो जो है कि राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर जो है कि रहेंगे। ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का जो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कहेगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति कौन करेंगे? तो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, अनुच्छेद 316 के तहत। हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। कह रहा है कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत जो है कि आते हैं? तो ये सब जो है कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आएंगे। कौन आएंगे? मगध प्रमंडल के अंतर्गत। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत। अब पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है। पटना प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला। कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। यानी पटना प्रमंडल में 6 जिला है। कौन कौन? पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। मुंगेर में भी 6 जिला आता है। मुंगेर प्रमंडल में प्रमंडल में कितना जिला? 6 जिला। कौन कौन? तो मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन जिला आएंगे? मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है कि कौन होगा? तो महाधिवक्ता होते हैं। कौन होते हैं? महाधिवक्ता। कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। और महाधिवक्ता के जो नियुक्ति होता है वो अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत। आज जिस प्रकार जो है कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का जो है कि मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता जो है राज्य का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में जो है राष्ट्रपति भी बने? तो कौन से मतलब कि जो बने थे? तो रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद और जो है जाकिर हुसैन। तो यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो जाकिर हुसैन भी राज्यपाल थे, बाद में जो है कि राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद जो है कि आप रामनाथ कोविंद भी पहले यहाँ के राज्यपाल थे बिहार का, और बाद में जो है कि राष्ट्रपति बने। अब कह रहा है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा के लिए जो भी चुने जाएंगे उसके लिए न्यूनतम आयु कितना रखा गया है? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। और ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो कौन है?
तो कौन कौन है? तो इसमें वित्तीय शक्ति भी है, न्याय संबंधी शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है। तो यानी आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो अब्दुल गफूर जी। कौन बने हैं? अब्दुल गफूर जी। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसके नाम से किया जाएंगे? राज्यपाल के नाम से। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाएगा? तो राज्यपाल के नाम से। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 202 में किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को किया गया। कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.86%। कह रहा है बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला करता है? तो ये पश्चिम चंपारण करता है। कौन करता है? पश्चिम चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो गया जिला का। अब इसका नाम गया जी कर रख दिया गया। रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में? तो कैमूर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कैमूर क्षेत्र में। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो किस स्थान पर मिलती है? कुर्सेला पर। कहाँ? कुर्सेला पर। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्य वाह के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को? तो सोन नदी को। कह रहा है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन नदी को। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तुतला जलप्रपात सासाराम में है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो ये पहला है। कौन सा है? पहला है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब जो है कि किया गया? तो कब किया गया? 2008 में किया गया। कब किया गया? 2008 में। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो कितने जिलों का? तो 13 जिलों का। कितने जिलों का? 13 जिलों का। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो 13 जिलों का। कितने जिलों का? 13 जिलों का किया गया। अब कह रहा है कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैलियों से रहा है? तो किससे रहा है? तो पटना कलम शैली से। किससे? पटना कलम शैली से। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ है? दरभंगा में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है कितना है? तो 61.8%। कितना? 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है अनुसूचित जाति वाला? तो ये गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? पटना में, पटना सिटी के पास। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित जो है कि किए हैं? तो कब किए हैं डच? कह रहा है डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? 1632 में। अंग्रेज किया था कब? तो अंग्रेज किया था 1620 में। अंग्रेज कब किया था? 1620 में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी जो है कि मारा गया? कौन सा अधिकारी मारा गया? तो डॉक्टर आर लायल मारा गया। डॉक्टर आर लायल मारा गया। बिहार में वयाबी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है कि कौन थे? तो बिहार में वयाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली। कौन थे? मौलवी विलायत अली। वयाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक जो है कि कौन थे? तो इनका संपादक थे शांति नारायण। कौन थे? शांति नारायण। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो शांति नारायण। सचिन नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया? तो कब स्थापित किए? 1913 में। कब किया? 1913 में।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है कि कहाँ पर हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सर अली याम किए थे। कौन अध्यक्षता किए थे? सर अली याम। सर अली याम। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। कौन किया था? राहुल संकृत्यान। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है? तो ये मुजफ्फरपुर की सभा में कहा था। कहाँ? मुजफ्फरपुर की सभा में। मुजफ्फरपुर की सभा में। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है? मुजफ्फरपुर के सभा में कहे थे। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो कौन सा व्यक्ति जो है कि जमकर के विरोध किया था? तो इनका जमकर विरोध किए थे हसन इमाम। कौन किए थे? हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा। तो यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था कृषकों का नेतृत्व? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1908 में हुए सर्वदलीय बैठक में शेमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया? तो सर अली इमाम। सर अली इमाम। शेमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में जो है क्या आया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा जो है कि तैयार किया गया था? तो किस व्यक्ति के द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा जो है कि किया गया था? तो किस महिला के द्वारा? भगवती देवी के द्वारा। कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया? तो भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। या पूछेगा कि बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान किस आंदोलन के समय चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। बिहार में गठित 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है कि किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस जी। कौन किए थे? मोहम्मद यूनिस जी। और उस समय में जो है राज्य में जो अभी मुख्यमंत्री है तो उसी का नाम उस समय में प्रधानमंत्री था। तो बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोहम्मद यूनिस जी बने थे। ये 3 महीना तक शासन किए थे। इसके बाद जो है कि इसकी सत्ता जो है कि गिर जाती है। फिर जो है श्री कृष्ण सिंह जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों को शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत करवाया? तो कौन करवाया था? तो स्वामी विद्यानंद करवाया था। कौन करवाया था? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नानदेव। कौन था? नानदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? कौन से जिले सम्मिलित थे मगध महाजनपद में? तो पटना एवं गया। पटना एवं गया। पटना एवं गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे? किस जिले से? तो कह रहा है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर डी। तो ये नालंदा में भी हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो है कि थोड़ा बहुत मुंगेर में भी देखने को मिला था। तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो कब किया था? तो ये 493 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 493 ईसा पूर्व में। कब किया था? 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने। कौन बनाया? उदयन ने। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है? तो किस ग्रंथ की रचना जो है कि किया गया है अश्वघोष के द्वारा? तो देखिए अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र भी है, सौंदर्यानंद भी है, सूत्र अलंकार भी है। बुद्ध चरित्र
किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? तो अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र भी है, सौंदर्य नंद भी है, सूत्र अलंकार भी है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार बिहार स्पेशल जी के सेट 7 का डिस्कशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा हो तो जो है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।